नर्सिंग के जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट है, सबको वेलकम है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले ही बता रखा है कि क्लास शुरू होने वाला है मई में। तो वास्तव में मैं 1 तारीख से शुरू भी कर दिया हूं क्लास से रिलेटेड। एक को मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो है एग्ज़ाम स्कीम के बारे में बता दिया। आज जो है आपको थर्ड ईयर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि थर्ड ईयर शुरू करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जानना ज़रूरी है, आपको पता भी होना चाहिए कि आपके थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट का जो है पढ़ाई करनी है, कितने का टोटल एग्ज़ाम होगा, कितने का प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई करते रहेंगे और आपको ये पता ही नहीं है कि हमें कितने मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम देना है, कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल कितना है। इन सारे चीज़ों का अगर पहले से क्लियर नहीं है तो फिर पढ़ाई करने सीधे आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, जिसको आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलिए, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करते हैं आप सभी को। जितने भी नए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो भी थर्ड ईयर के लिए पढ़ाई होगा, उन सभी स्टूडेंट जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके लिए जो है यह एकदम परफेक्ट है चैनल। सबके ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ाई कराया जाता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में जो नर्सिंग का सिलेबस है वह इक्वल है, एक समान एक जैसा है, क्योंकि आईएनसी ही इसे रेगुलेट करती है। आईएनसी जो है सिलेबस जारी करता है, या कुछ उसमें चेंज करना हो तो आईएनसी ही करता है। स्टेट को कोई अधिकार नहीं है, स्टेट काउंसिल को। तो ऐसे में जो आईएनसी दे दिया, नर्सिंग में चेंजेज कर दिया या जो भी उसमें मेंशन किया, वह सभी स्टेट को मानना है। तो ऐसे में जो भी नर्सिंग का सिलेबस है वह सभी स्टेट के लिए इक्वल है। तो आप ये मत समझिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए जो है अनयूजुअल है। तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग आकर पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड ईयर में जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट आपको मेनली रूप से कितने सब्जेक्ट पढ़ना होगा। माय डियर, थ्योरी पेपर की बात किया जाए, सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर में मात्र और मात्र 2 ही सब्जेक्ट है। कितने हैं? थर्ड ईयर में मात्र और मात्र 2 ही सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजिकल नर्सिंग। क्या है? मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजिकल नर्सिंग है पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। फर्स्ट जो है वो आपके फर्स्ट ईयर में है, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड है वह आपके थर्ड ईयर में है। यही 2 सब्जेक्ट है, थ्योरी पेपर वाला सब्जेक्ट है, बुक है, यही 2 बुक आपको पढ़ना है। अब मैं बता दूं, जो मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी है, इसमें 2 पार्ट है। एक है आपका मिडवाइफ का, एक है आपका गाइनकोलॉजी का। तो दोनों पार्ट आप लोग को सब्जेक्ट से ही पता चल गया। कम्युनिटी हेल्थ है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, आपको पता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 है। तो ये तो 2 आपके एग्जाम में पेपर होंगे, थ्योरी पेपर होंगे 100 नंबर का, लेकिन एग्जाम कितने के होंगे? 75 का, यानी 75 का ही दोनों सब्जेक्ट में एग्जाम होंगे। 25 प्रैक्टिकल होगा पहले के जैसे, ठीक है। अब रही बात प्रैक्टिकल, यहाँ पे कितना होगा? तो प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल भी 200 का है, ठीक है। एक मिडवाइफ में 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद जो है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। जिस प्रकार से सेकेंड ईयर में 300 का प्रैक्टिकल था, उसी प्रकार से यहाँ पे 200 का प्रैक्टिकल है और 200 का थ्योरी है। तो कुल मिला के कितना हो गए? 400। यानी जब आप एग्जाम देंगे थर्ड ईयर का, तो आपको 400 पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। 400 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से 200 आपको एग्जाम देना है, थ्योरी पेपर देना है, काउंसिल की तरफ से होगा जो जैसे होता है। 200 प्रैक्टिकल है जो काउंसिल की तरफ से ही होगा, और आपके जो सेंटर रहता है उसी पर हो जाएगा, जहां सेंटर एग्जाम दे रहे हैं वहीं पर हो जाएगा। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में 1 सब्जेक्ट का हुआ था, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट का आपका हुआ था ना, उसी प्रकार से यही दोनों का प्रैक्टिकल भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल का अलग अलग मापदंड है। कहीं जो है आपको सेंटर पर करा दिया जाता है, कहीं सेंटर अगर कॉलेज में ही है तो उस कॉलेज में ही सेंटर पर करा दिया जाता है, और किस प्रकार से जो है लिखवाया जाता है कॉपी में आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। तो कुल मिला के थर्ड ईयर में 2 बुक है, 2 बुक पढ़ना है।
एक बात बता देते हैं, जो मिडवाइफ एंड गायनकोलॉजी है यह नया है बिल्कुल, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थर्ड ईयर में बहुत सारे लोग फेल करते हैं, वह मिडवाइफ एंड गायनकोलॉजी में ही फेल करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मिडवाइफ एंड गायनकोलॉजी प्योरली नया रहता है। यहाँ पे स्त्री से संबंधित चीज़ें को ज़्यादा पढ़ना रहता है और लोग ज़्यादातर यहीं पे फंसते हैं। तो आप लोगों को फंसना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाई करते करते एक एक क्वेश्चन भी अगर डेली कंप्लीट कीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और मैं चैनल पर इतना पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ कि वो काफ़ी हो जाता है नॉलेज और एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन के था, कैसा लगा ज़रूर बताइए। बाकी आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दे चुके हैं तो आपको सारे जो चीज़ें हैं पता होगा। जो मेन चीज़ें था मैंने बता दिया। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले बता देते हैं ये थर्ड ईयर किन के लिए है। थर्ड ईयर ये जो मैं बता दूं, जो 21 से 24 सेशन है, ठीक है, जो 21 से 24 सेशन है उनके लिए जो है यह थर्ड ईयर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।